Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have to discuss about the polymerase chain reaction that is known as PCR. A very most important long question कि polymerase chain reaction से मुराद क्या है या PCR से मुराद क्या है. Polymerase chain reaction से मुराद हम पढ़ लेते हैं the technique in which a DNA is copied many times by an enzyme DNA polymerase in a test tube. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं. किसके ज़रिए से बनाते हैं? हम एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं डीएनए पॉलीमरेज़, और ये अक्सर टेस्ट ट्यूब के अंदर लेबॉर्ट्री के अंदर टेक्निक इस्तेमाल करके हम मल्टीपल कॉपीज़ डीएनए की बना लेते हैं. फर्स्टली कैरेबिमुलस इन 1983 में कैरेबिमुलस साइंटिस्ट था. इसने जो है कहा था कि पीसीआर को हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए बनाने के लिए, कि कोई भी हम डीएनए मॉलिक्यूल लेते हैं, टेम्पलेट लेते हैं, उससे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए बना सकते हैं. और सेकंड, हम किसी भी सिंगल जीन को लेके उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, बड़ा करके जो है हम उसको वाज़े तौर पे रीड आउट कर सकते हैं. अब इसके लिए मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड होता है? सबसे पहला जो मटेरियल है वो है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज इज़ दैट एंजाइम दैट इज़ आल्सो नोन एज टैग पॉलीमरेज एंजाइम. ये मेन एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेल की करवाता है. डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा रहा होता है, जहाँ पे भी उसको टेम्पलेट में 3 प्राइम एंड नज़र आता है. सेकेंड है प्राइमर डीएनए. प्राइमर डीएनए जो है ये ही स्टार्ट करवाता है पीसीआर को. एक्चुअली प्राइमर डीएनए एक ऐसा एंजाइम है जो आके अटैच होगा, तभी अटैचमेंट होगी डीएनए पॉलीमरेज की, और डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देंगे. अब ये जो प्राइमर है, प्राइमर जो डीएनए का है, पहली बात ये स्टार्ट करवा रहा है पीसीआर को. सेकंड बात, ये हमेशा 20 बेस पेयर के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है. सबसे पहले आके प्राइमर लगेगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, न्यू स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा. अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है वो है हाई टेम्परेचर. इस टेक्निक को करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज की हमने बात की है, डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो नोन एज टैग पॉलीमरेज एंजाइम. क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये एक्सट्रैक्टेड किया जाता है फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस. जो है एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर पाया जाता है. यही रीज़न है कि ये बैक्टीरिया इतने गर्म आबशार में रहता है, तो इसको इतनी ज़्यादा जितनी मर्ज़ी टेम्परेचर दे दिया जाए ये ख़राब नहीं होता. और इसमें से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को या टैग पॉलीमरेज एंजाइम को, ये भी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट आसानी के साथ कर सकता है, और हमारे जो भी प्रोसीजर होता है उसमें डीएनए को डैमेज नहीं होने देता. उसके बाद है पीसीआर मशीन. पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो लेबोरेटरिकल इक्विपमेंट होता है जो कि पीसीआर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे है. सपोज़ करते हैं कि हम लोगों के पास कोई भी हम लोगों ने डीएनए लिया हुआ है. डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड जो है डबल हेलिक्स होता है. इसमें जो एक स्टैंड है वो रन करता है 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, और दूसरा जो है वो रन करता है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. सबसे पहले इनके जो दोनों टेम्पलेट्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. यहाँ पर एक आ गया और दूसरा यहाँ पर आ गया, तो इस पर जो है 3 प्राइम एंड पे हमेशा आकर जो है वो प्राइमर लगेगा. यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड पे हमेशा आके प्राइमर लगेगा. प्राइमर के लगते साथ ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके लगेगा, और वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाएगा, और इस तरह से एक पॉलीमरेज की चेन बनती जाएगी और एक न्यू डीएनए बनता चला जाएगा. ठीक है. इसी तरह से ऊपर वाला जो स्टैंड है इसमें भी आके प्राइमर लगा, डीएनए पॉलीमरेज लगा, और उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड करते चला गया, और न्यू जो है वो एक नया स्टैंड बन गया. इस तरह से स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल जो था वो डबल हेलिक्स मौजूद था, और नीचे जो है वो हमारे पास डबल जो है वो डबल हेलिक्सेस बन गए. मीन्स एक डीएनए की हमने जो है वो 2 कॉपीज़ बना ली हैं. सेम टू सेम ये टेक्निक लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल की जाती है कि एक डीएनए से मैनी कॉपीज़ बनाने के लिए. इसमें टेस्ट ट्यूब में हम बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं. उसकी जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएनए एनालाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाता है. आगे फर्दर जो है हम लोग फोरेंसिक साइंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर हम लोग इजीली क्रिमिनल्स वगैरह को भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, अगर कुछ समझना है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.